मंत्री मनी जी जो आईओएसी में जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मेरे भाई हिमाचल से संबंधित इस प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज है आईओएसी सेक्रेटरी हैं और श्रीनगर और जिन से आए हुए अलग अलग विधानसभा जिलों से हमारे जिला अध्यक्ष पीवाईसी के ऑफिसर सभी नवनियुक्त उनके समेत आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि मंत्री मनी जी ने और अमित जी ने आपको बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज श्री कृष्णा लावारू जी, उनकी रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में आने वाली 26-28 जुलाई को भाई को बोलो 2 मिनट बंद हो जाए। आने वाली 26-28 जुलाई को देश में युवाओं का 26-28 देश में युवाओं का सबसे बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। देश के कोने से, अलग अलग कोने से ये यूथ के डेलीगेट होते हैं, वॉलंटियर होंगे जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है और जो इस देश के लिए, देश को जो आजकल संविधान को मोदी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जात पात धर्म की राजनीति हो रही है, उस ऐसे मसौदे हमने जो लास्ट महीने हैदराबाद में हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, वहां हमने ये चीज अगले 6 महीने आने वाले टाइम जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उन चीजों को लेकर हमने एक वहां मीटिंग की थी और मीटिंग में क्या हुआ था कि आने वाले टाइम में हम बंगलौर में एक अधिवेशन करवाने जा रहे हैं जिसमें देश से लगभग 3000 नौजवान साथी हमारे वहां पहुंचेंगे। आपको पता है मोदी सरकार ने आने से पहले अपने भाषणों में बड़े जोर शोर से बोला था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार नौजवानों को देंगे, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ रोजगार अगर मिला है तो अडानी, अबानी और अमित शाह जैसे लोगों के परिवार के मेंबरों को मिला है। देश का नौजवान, देश का युवा ऐसे ही सड़कों पर बेरोजगारी में घूम रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं तो बीजेपी की, मोदी की सरकार में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां बेशक वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और जहां जहां प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, वहां इन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। उसके बाद 15 लाख ऐसे जुमले इन्होंने सुनवाए जिसपे कोई भी आज तक उन्होंने कोई एक भी कार्य नहीं किया। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने ये अधिवेशन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले इसकी 10, 11, 12 डेट्स थी। मेरे साथी ने भी बताया कुछ कारणों के कारण हमको वो डेट्स आगे करनी पड़ी। उसमें एक बात और मैं आपको बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इसमें हमने क्राउड फंडिंग ऐप भी लॉन्च की है। हम देश के उन नौजवानों को, देश के हर उस वर्ग को, देश के हर उस शख्स को उससे अपील कर रहे हैं कि हमारी वो क्राउड फंडिंग ऐप लॉन्च करे और अपनी तरफ से जितना भी होता है इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के नौजवानों की आवाज को बचाने के लिए, देश की महिलाओं के लिए, इस देश से नशा और बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप हमें कृपया उसमें सभी लोग सहयोग करें। अपनी इच्छा से कोई भी उसमें वो क्राउड फंडिंग ऐप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करके कोई भी उसमें अपने हिस्से का, अपनी हिस्सेदारी डाल सकता है, जो भी जिसकी जो भी इच्छा है। ये हम उस दिन प्रोग्राम करने जा रहे हैं और देश के नौजवानों को आवाज दे रहे हैं कि आप आओ, इस अधिवेशन का हिस्सा बनो, इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। आप आए, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।